Good morning, student. Today we discuss the normal form of a matrix, right? So यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म का यूज करना है हमको। नॉर्मल फॉर्म को समझने के बाद नॉर्मल फॉर्म को समझ के एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का यूज करके टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स को आर से डिनोट किया हमने, सेकंड को एस से डिनोट किया, राइट। लेकिन यहाँ पर जो आर एल एस फाइंड करेंगे वहाँ पर कंडीशन यूज होगी नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म हमको मालूम है। देखिए नॉर्मल फॉर्म में आपको पहले बता दूं, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है आइडेंटिटी। दिस इज नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होगा एंड फोर्थ काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म्स, राइट। तो इस नॉर्मल फॉर्म का यूज करके हम आर एन एस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आर ए एस, मींस ए इक्वल टू आर ए एस। आर ए एस, ये जो आर लिखा हमने ये रो मैट्रिक्स के लिए होगा और यहाँ पर होगा कॉलम मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर इस जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें रो कितने हैं हमारे पास में? रो है 1 2 3 4, इन कॉलम्स है 3, 1 2 3, 3 कॉलम्स एंड 4 रो। तो वी राइट हियर आई रो I4 एंड कॉलम के लिए लिखेंगे I3। दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो R इक्वल टू I4 एंड S इक्वल टू I3। I3 मीन्स 3/3 का मैट्रिक्स है, 4 मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4/4 का मैट्रिक्स होगा। ये 4/4 का मैट्रिक्स क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है? 4 है। और यहाँ पर हमने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है, राइट। तो ए मैट्रिक्स 1 -2 2 4 3 -1 2 2 -1 3 0 6। अभी यहाँ पर I4 लिखना है। I4 मीन्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। This is I4 and A. And next matrix I3. So right here I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I4 and I3 हमने लिखा है यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को आई बनाना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा उस टाइम पे राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वही चेंज हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स होगा आर होगा और सेकंड जो मैट्रिक्स होगा वो एस, राइट। तो कैसे क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन का यूज करेंगे, करेक्ट। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन यूज होंगे और राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स में रो और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन यूज होगा। रो ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स में यूज करेंगे, वो कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर यूज करेंगे। जब रो ऑपरेशन यूज होगा इस मैट्रिक्स में तो इसको एज इट इज लिखना है, और जब कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे तो रो ऑपरेशन वाले मैट्रिक्स को कोई चेंज नहीं करके एज इट इज हम लिखेंगे। सो देखिए नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहले एलिमेंट 1, डायगोनल में एलिमेंट 1, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। तो हम पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ हम रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। R2 -4 R1 R3 -2 R1 R4 -3 R1, राइट। R2 -4 R1 मतलब क्या है? R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 से माइनस करेंगे। जो भी चेंज होगा वो R2 में होगा, यहाँ पर जो भी चेंज होगा R3 में होगा और यहाँ पर जो भी चेंज होगा R4 में होगा। R1 का मतलब है रो नंबर 1, R2 रो नंबर 2, R3 रो 3 एंड R4 का मीन्स है फोर्थ रो। सो 1 -2 एंड 2, 4 का इंटू करेंगे 4 - 4 0, -2 के साथ 4 का इंटू करेंगे तो -8
और 3 के साथ माइनस करेंगे हम -8, तो ये कितना होगा 11। सिमिलरली -1 इसके साथ हमको माइनस करना है, 4 का इंटू करना है 2 के साथ, 4 2 जा 8, तो -1 और -8 होगा -9। सिमिलरली 2 -2 0, यहाँ भी 2 का इंटू करेंगे तो 4 -4 होगा, 2 -4 6, यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे 2 2 जा 4, -1 -4 -5। अगेन R4 -3 R1, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, then 3 - 3 = 0, 0 -6 = 6, and here 3 2 जा 6, 0 -6 = -6। अभी हमने रो ऑपरेशन का यूज किया है, तो राइट हैंड साइड में भी रो ऑपरेशन का यूज होगा, एंड कॉलम मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑपरेशन का यूज होगा रो ऑपरेशन फर्स्ट मैट्रिक्स में लिस्ट। सो R1 नो चेंज, R1 नो चेंज, R2 -4 R1, R1 को 4 से इंटू करके R2 से माइनस करेंगे 4, 0 -4 -4 1 0 0, यहाँ पर 2 का इंटू करके R3 से माइनस करेंगे तो -2 0 1 0, 3 का इंटू करके R4 से माइनस करेंगे -3 0 0 1। तो जो भी चेंज किया हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन में रो मैट्रिक्स में चेंज किया है, कॉलम में चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली अभी हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन। अभी रो ऑपरेशन का यूज किया तो 3 एलिमेंट्स इस वन के नीचे के 0 हो जाते हैं, अब कॉलम ऑपरेशन का जब यूज करेंगे तो ये दोनों 2 0 हो जाएंगे C2 एंड C3 में। तो देखिए C2 + 2C1 एंड C3 - 2C1, 1 0 0 0, इस फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड में प्लस करना है। 2 1 2, -2 के साथ 2 प्लस करेंगे 0, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो 11 6 6, 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 0 -9 -5 एंड -6। अभी राइट हैंड साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0 0 -4 1 0 0 -2 0 1 0 -3 0 0 1। अभी जो चेंज होगा वो ये कॉलम मैट्रिक्स में होगा, कॉलम्स में चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉलम हमने लिखा है सेकंड कॉलम के लिए कि फर्स्ट कॉलम में 2 का इंटू करेंगे और सेकंड में प्लस करेंगे, 2 1 2 0 के साथ प्लस किया 2 1 0, और यहाँ पर 2 का इंटू करके थर्ड कॉलम से माइनस करेंगे -2 0 1। क्लियर हुआ? अब देखिए हमको क्या बनाना है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब आई बनाना है। आई बनाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाकर हमने क्या किया, इससे कनेक्टेड रो एंड कॉलम 0 किया है। अब हम सेकंड एलिमेंट 11 को 1 बनाएंगे। पहले जब 11 1 बन जाएगा तो इस रो ऑपरेशन से नीचे के दोनों एलिमेंट 0 होंगे, वो कॉलम ऑपरेशन से इसके साइड वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 को 1 बनाते हैं। 11 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 × 1/11, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हमको 1 बनाना है। इसको 1 बनाना मतलब R2 रो में सेकंड एलिमेंट 1 होगा, देयरफॉर R2 is multiplied by 1/11। R2 को हमने 1/11 से मल्टीप्लाई किया। R1 R3 R4 में कोई भी चेंज नहीं, एज इट इज है, R1 R3 R4। R2 को जब 1 से मल्टीप्लाई 1/11 से इंटू करेंगे तो 0, 11 × 1/11 1, और -9 × 1/11 -9/11। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हमको रो ऑपरेशन यूज करना है और फर्स्ट मैट्रिक्स में करना है। तो सेकंड रो है, सेकंड रो को -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ रो में कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट रो 1 0 0, थर्ड है -2 0 1 0, एंड थर्ड फोर्थ रो -3 0 0 1। 1/11 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज -4/11 1/11 0 0। इन कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस 1 का यूज करके इससे कनेक्टेड एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे। रो ऑपरेशन से रो एलिमेंट दोनों 0 हो जाएंगे और कॉलम ऑपरेशन से ये वाला एलिमेंट 0 होगा। सबसे पहले यूज करते हैं हम रो ऑपरेशन, R3
minus 6 R2 n, R4 minus 6 R2. It means R1 no change, R1 no change, R2 is also no change, R2 no change. अब R2 को मल्टीप्लाई करना है 6 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, और R2 को मल्टीप्लाई करना है 6 का और R4 से भी माइनस करेंगे तो 0. अब यहाँ पर चेंज होना है, तो ये लिखा हमने R3 माइनस 6 इंटू R2 कितना है -9/11. इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे. एलसीएम 11 5 जा 55, 9 6 जा 54, -55 प्लस 54 इक्वल टू -1/11. सिमिलरली नेक्स्ट जब यहाँ पर आ रहे हैं तो -6 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ में सॉल्व करेंगे. ये होगा -66 -11/11 इक्वल टू -1. टोटल कितना आया यहाँ पर -1. ठीक है ना. हमने यहाँ पर 6 का इंटू करा तो 54 होगा. ठीक है, तो ये लिखा हमने +50 और माइनस करना है तो माइनस +54. एलसीएम लेने के बाद 11 का इंटू करेंगे -66 +54 इक्वल टू होगा -12. तो दिस इज -12/11 इक्वल टू 1 0 0 0. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो के लिए क्या करना है हमको, R3 में 6 का इंटू करना, R2 के साथ में माइनस करना है. ठीक है, तो R3 कितना है, R3 लिखा हमने -2, माइनस करना है 6 का इंटू करके -4/11. एलसीएम 11 -22 प्लस 24 इट्स 2/11. तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/11. सिमिलरली इसको इंटू करना है 6 का, तो 6/11 और 0 से माइनस करना है तो ये होगा -6/11. ये बाकी दोनों एलिमेंट 0 के साथ इंटू होने पे क्या रहेगा 0, तो 1 and 0 एज इट इज होगा. सिमिलरली सेम कंडीशन अभी ये है, इसको 6 का इंटू करना है और इसमें से माइनस करना है, -3 से माइनस करना है. राइट, एलसीएम हम लिखेंगे 11 तो ये होगा -33 प्लस 24, -33 प्लस 24 इक्वल टू -9/11. तो यहाँ पर बचेगा -9/11. करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पर भी इसको माइनस करना है 0 -6 इंटू 1/11. 0 6 का इंटू करेंगे 1/11 के साथ में तो कितना होगा ये 6/11. माइनस प्लस 6/11. ये 1/11 पॉजिटिव है तो होगा -6/11. एलसीएम लिखेंगे हम, यहाँ पर 0 है तो एलसीएम का कोई मतलब नहीं है. -6/11 क्या बचेगा यहाँ पर, इसको 6/11 का मल्टीप्लाई किया और 0 में माइनस किया तो होगा -6/11. बाकी दोनों एलिमेंट एज इट इज रहेंगे. और कॉलम ऑपरेशन में हम कोई भी चेंज नहीं करना है, कॉलम ऑपरेशन को एज इट इज लिख सकते हैं. तो कॉलम ऑपरेशन को एज इट इज लिखना है 1 2 -2 0 1 0 0 0 1. अभी देखिए कॉलम ऑपरेशन का यूज हो रहा है C4 प्लस 9/11 C3. इसको 9/11 से इंटू करके यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा. 1 0 0 0 फर्स्ट कॉलम, 0 1 0 0 सेकेंड कॉलम. ठीक है, इसको 9/11 का इंटू करके प्लस करना है तो 9/11 होगा 0, -1/11 और -12/11 एज इट इज आ रहा है. इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट 1 0 0 रो मैट्रिक्स है, -4/11 1/11 0 0 2/11 -6/11 1 0 -9/11 -6/11 0 1. एंड यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम नो चेंज. सेकेंड कॉलम को 9/11 से इंटू करना है और थर्ड में प्लस करना है तो यहाँ पर 9/11 से इंटू होगा और इसके साथ प्लस करना है. 9/11 से 2 को इंटू करने के बाद -22 प्लस 18 -4/11. तो क्या बचेगा ये
-4/11। सिमिलरली इसको 9/11 से इंटू करके यहाँ पर प्लस करेंगे तो 9/11 ही रहेगा एंड 1। करेक्ट। अब केवल एक एलिमेंट को हमको और 1 बनाना है, ये वाले एलिमेंट को, ये 1 बन जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे 1 बनाएंगे इसको देखिए, क्या करेंगे हम, कॉलम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर और रो का भी यूज कर सकते हैं। कॉलम को भी 11/1 से 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 1 बन जाएगा, और रो के साथ करेंगे तब भी बन जाएगा। राइट, तो हम रो का यूज करते हैं यहाँ पर R3 मल्टीप्लाइड बाय -11। R3 को -11 से मल्टीप्लाई करते हैं। रो नंबर 1 0 0, रो सेकेंड 0 1 0, थर्ड रो को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 1, -11 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 0 1। अब ये यहाँ पर भी हम 11 को मतलब R4 के साथ भी कर सकते हैं। चलिए R4 को भी हम 11 से -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ये 0 0 12 इक्वल टू, रो के साथ मल्टीप्लाई किया है, रो नंबर 1 नो चेंज और नंबर 2 नो चेंज, रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया है 11 से तो 11 कैंसिल होकर -2, 11 कैंसिल करेंगे 6, 1 के साथ 11 का इंटू होगा -11 का -11 एंड 0। R4 में भी -11 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बचेगा 9, यहाँ पर होगा 6 0 एंड -11। कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है। क्या है कॉलम मैट्रिक्स, 1 2 -4/11, 0 1 9/11, 0 0 1। अब ये कंप्लीट हो चुका, बस इस एलिमेंट को 0 बनना है तो हमको मालूम है R4 -12 R3 को 12 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 0। कैसा होगा देखिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 1 एंड 0 0 0 इक्वल टू R1 R2 R3 कोई चेंज नहीं होगा तो ये लिखा हमने पहले R1, नाउ R2 R3 R4 में चेंज होना है, R3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और R4 से माइनस करना है तो R4 का पहला एलिमेंट 9 माइनस करना है, इसको 12 से इंटू करके तो -24, माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 9 कितना होगा 33। सिमिलरली ये है 6, इससे माइनस करना है, 6 को 12 से इंटू करके तो 12 6 का कितना होता है 72 तो -66, इट्स -66। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, इसको 12 से इंटू करना है, 11 को इंटू करना है 12 से 132, नेगेटिव नंबर है -132 को माइनस करना है तो यहाँ पर बचेगा 132 और ये -11, 1 2 -4/11 0 1 9/11 0 0 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है मतलब इट इज नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म बना है लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सा नॉर्मल फॉर्म बना है, ये वाला नॉर्मल फॉर्म बना है क्योंकि इसमें I1 2 3 एलिमेंट डायगोनल वाला है I3 और अपन में बना है 0, एक फोर्थ रो जो है वो 0 है तो I3 बना है, मतलब क्या है ये नॉर्मल फॉर्म बन गया है। ये जिस टाइम पे ये नॉर्मल फॉर्म बनेगा हमने बताया था उस टाइम पे यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा तो ये वाला मैट्रिक्स होगा R और इट विल बी S। नाउ R इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 0 0 -4/11 1/11 0 0 एंड -2 6 -11 0 एंड 33 -66 132 एंड -11 एंड S इज इक्वल टू 1 2 -4/11 0 1 9/11
0 0 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अलग से कि R इक्वल टू ये मैट्रिक्स सारे एलिमेंट लिख देंगे एंड S इक्वल टू दिस। ओके, थैंक यू।